everyone and welcome to another video of Card Academy. अगर हम अपने स्पेंडिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं then why shouldn't we? और अगर हम अपने स्पेंडिंग से बेनिफिट्स पा सकते हैं then why the hell not? This is where reward points come into picture, जिससे आप अपनी रेगुलर स्पेंडिंग्स या अपने हाई कॉस्ट स्पेंडिंग्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेम स्पेंडिंग्स ऑन अ डेबिट कार्ड और अ यूपीआई एंड मोस्टली गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कि रिवॉर्ड पॉइंट्स होते क्या है। बट वेट, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लेट मी टेल यू कि हम इस चैनल पर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि लेटेस्ट न्यूज, अपडेट्स, क्रेडिट कार्ड कंपैरिजंस, रिव्यूज और बहुत कुछ। सो अगर आपको ये सब इंटरेस्टिंग लगता है तो यू शुड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब मूविंग ऑन टू रिवॉर्ड पॉइंट्स, चलिए समझते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स होते क्या है। बेसिकली बैंक्स जो क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं मोस्टली कस्टमर्स को कार्ड्स पर परचेसेस करने पर रिवॉर्ड करते हैं कुछ तरीकों से टू एनकरेज कस्टमर्स टू यूज क्रेडिट कार्ड्स, और उनमें से एक तरीका है थ्रू रिवॉर्ड पॉइंट्स। बेसिकली ये पॉइंट्स है जो आपको क्रेडिट कार्ड्स पर स्पेंड्स करने पर मिलते हैं और ये पॉइंट्स कलेक्ट होते जाते हैं जैसे जैसे आप स्पेंड्स करते रहते हैं, और इन पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं फॉर प्रोडक्ट्स, ट्रैवल, वाउचर्स, स्टेटमेंट क्रेडिट, एयर माइल्स एक्सेट्रा। और इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम इन्हें मैक्सिमाइज करने के थोड़े तरीके भी डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू और कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो बैंक टू बैंक और कार्ड टू कार्ड डिफर करते हैं। अब चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कि रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली आप क्रेडिट कार्ड्स पर ट्रांजैक्शंस करके पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक्स कार्ड है जिसमें आपको हर 100 रुपीज की स्पेंड पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर आप इस कार्ड पर ₹1000 स्पेंड करें तो आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप कैसे कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट इज वेलकम रिवॉर्ड्स। थोड़े कार्ड्स पर आपको एज अ जॉइनिंग बेनिफिट कार्ड लेने पर बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, एंड इन सम केसेस उन बोनस रिवॉर्ड पॉइंट से आपकी जॉइनिंग फी भी वर्चुअली वेव ऑफ हो जाती है। सेकेंड इज रेगुलर रिवॉर्ड्स। मोस्ट कार्ड्स पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो बैंक टू बैंक डिफर करते हैं और थोड़े फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि कहाँ स्पेंड करते हो आप, कब स्पेंड करते हो और कौन से टाइप का कार्ड है एक्सेट्रा। थर्ड इज एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स। थोड़े कार्ड्स पर सर्टेन कैटेगरीज में ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं कंपेयर टू रेगुलर रिवॉर्ड्स, जैसे कि ट्रैवल सेंट्रिक कार्ड्स लाइक SBI IRCTC कार्ड्स पर आपको एयर और ट्रेन टिकट्स पर ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं कंपेयर टू नॉर्मल एक्सपेंसेस। एंड इन केस ऑफ HDFC Infinia या HDFC Diners Black कार्ड पर आपको Amazon और Flipkart पर स्पेंड करने पर ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं कंपेयर टू नॉर्मल एक्सपेंसेस, और इन कार्ड्स पर हमने वीडियोस बनाई हैं तो डू चेक देम आउट ऑन आवर चैनल। फोर्थ इज माइलस्टोन बेनिफिट्स। ऑन सम कार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ माइलस्टोन बेनिफिट्स आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ स्पेंडिंग्स करने पर विद इन एक सर्टेन टाइम पीरियड। माइलस्टोन बेनिफिट का एक एग्जांपल होगा कि अगर आप एक क्वार्टर में ₹1 लाख स्पेंड करते हैं तो आपको 3000 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है वो 1 लाख की स्पेंड को क्रॉस करने पर ही मिलेंगे, बट जो भी आपने खर्चा किया है उस पर रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिलेंगे ही इन एडिशन टू दीज माइलस्टोन बेनिफिट्स। फिफ्थ इज रेफरल रिवॉर्ड पॉइंट्स। थोड़े कार्ड्स जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस पर आपको रेफरल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है और वो कार्ड्स आगे अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली या किसी को भी रेफर करते हैं तो उनके सक्सेसफुल साइन अप पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। सिक्स्थ इज बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स। कुछ कार्ड्स सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करने पर आपको कुछ बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड्स कार्ड, ऑन डूइंग 4 ट्रांजैक्शंस वर्थ ₹1500 और मोर इन अ मंथ आपको 1000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। सो इन तरीकों से आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। इसी बात पे लेट्स डिस्कस कि हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर रिवॉर्ड पॉइंट अर्निंग्स। फर्स्ट वुड भी, जैसे कि मैंने पहले बोला, दैट इज चूजिंग द राइट सेट ऑफ कार्ड्स व्हिच इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स लाइक टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ स्पेंड्स यू गोना डू। तो स्पेंड्स पर जो कार्ड ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स देता हो ऐसा कार्ड ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप Amazon पे बहुत स्पेंड करते हैं तो Amazon पे ICICI कार्ड कुड बी अ गुड एंट्री लेवल कार्ड फॉर यू, बट एट द सेम टाइम एन इवन बेटर ऑप्शन वुड बी अ HDFC Diners Club Black कार्ड एंड Infinia कार्ड। तो इन दोनों कार्ड्स में से अगर आपको कोई कार्ड मिल सकता है तो वो Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा बेनिफिट्स देता है। तो आपको कार्ड सेलेक्ट करते टाइम देखना है कि आप कहाँ पर अपनी ज्यादा स्पेंडिंग्स करते हैं और आप कौन से कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आप ट्रैवल बहुत करते हैं और ज्यादा जॉइनिंग और रिन्यूअल फी पे कर सकते हैं तो आप एक ट्रैवल स्पेसिफिक प्रीमियम कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सिस विस्तारा इन्फिनिट कार्ड।
इस पे आपको क्लब विस्तारा पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आप फ्लाइट में रिडीम कर सकते हैं। तो ये आपकी यूसेज पे आप कहाँ स्पेंड करने वाले हो उस पर ये बहुत डिपेंड करता है कि विच कार्ड इज राइट फॉर यू, जिसमें आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स मैक्सिमाइज कर सके। सेकेंड इज यूजिंग द राइट कार्ड फॉर राइट काइंड ऑफ परचेस। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सपोजिंग एक ट्रैवल कार्ड शॉपिंग और यूटिलिटी बिल्स पर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत कम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो सही कार्ड सही परचेस पर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। Third is when to use the card. So from time to time many cards come up with offers, जैसे कि for example from time to time HDFC Bank comes up with an offer on Diners Black and Infinia card that if you spend within a certain number of days, then instead of your regular accelerated reward points of 5x on Amazon, you get 15x points. तो यू शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर दीज ऑफर्स, क्योंकि अगर आपको कोई परचेस करना है और वो परचेस अगर आप इस ऑफर पीरियड में करते हैं तो आपको और ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। फोर्थ इज कीपिंग अ ट्रैक ऑफ माइलस्टोन्स। अगर सपोजिंग एक कार्ड पर एक माइलस्टोन बेनिफिट है वेर इफ यू स्पेंड ₹1 लाख इन अ क्वार्टर आपको 3000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो इस केस में अगर आप अपने स्पेंडिंग्स का ट्रैक नहीं रखते और ₹1 लाख इन अ क्वार्टर नहीं स्पेंड कर पाते तो आपको वो रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे। एंड नेक्स्ट वुड बी शिफ्टिंग योर स्पेंडिंग्स फ्रॉम कैश, यूपीआई, डेबिट कार्ड्स टू क्रेडिट कार्ड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी मोस्ट स्पेंडिंग्स इंक्लूडिंग योर रेगुलर स्पेंड्स क्रेडिट कार्ड्स पर कर बेनिफिट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आजकल तो इवन अपना रेंट भी आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं और इससे भी आप पॉइंट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और आप ये पर ऐप भी यूज कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज योर रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो अ लॉट ऑफ पीपल मिस आउट ऑन रिवॉर्ड पॉइंट अर्निंग्स फॉर वेरियस रीजन, जैसे कि वो इतनी स्पेंड्स नहीं कर पाते एटसेट्रा। और इससे फॉर एग्जाम्पल माइलस्टोन रिवॉर्ड पॉइंट्स इफ एनी मिस आउट हो जाते हैं, यानी तो फिर एक्सेलरेटेड या रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट्स इतना अर्न नहीं कर पाते। तो वो लोग ये पर ऐप पर नॉन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए ऑर्डर करके ये पर से रीइंबर्समेंट्स ले सकते हैं। और क्योंकि आपके कार्ड पर ट्रांजैक्शंस या स्पेंडिंग्स हो रही है तो उन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे एंड यू आर गेटिंग दैट विदाउट एनी स्पेंडिंग्स ऑफ योर ओन, सो इट्स अ विन विन फॉर यू एंड दैट्स हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब चलिए देखते हैं कि आप पॉइंट्स को रिडीम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिनिमम पॉइंट रिक्वायरमेंट चेक करना होता है फॉर रिडेम्पशन और ये हर कार्ड पर अलग होता है। अब चेक करने के बाद आप कुछ ऐसे तरीकों से पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू कि मोस्ट रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक्सपायरी होती है और थोड़ी की नहीं होती। तो पॉइंट्स के एक्सपायरी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उन्हें उस टाइम में यूज़ कर लेना चाहिए, विच इज़ नॉट द केस विद पॉइंट्स दैट डू नॉट एक्सपायर। आप इन्हें कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स रिडेम्पशन के बारे में। पहले डिस्कस करते हैं हाउ टू रिडीम पॉइंट्स। कुछ बैंक्स की खुद की ऐप या वेबसाइट होती है फॉर रिडेम्पशन ऑफ पॉइंट्स और कुछ बैंक्स एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि ICICI बैंक गिव्स पे बैक पॉइंट्स जिन्हें आप पे बैक के प्लेटफॉर्म पर रिडीम कर सकते हैं और कुछ बैंक्स पे आप उनकी सपोर्ट टीम को कॉल करके पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं। सो ये थी कि आप कैसे पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इन पॉइंट्स को रिडीम करने पर क्या मिलेगा। जनरली ये पॉइंट्स रिडीम करके आप बैंक के प्रोडक्ट कैटलॉग में से कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं या ई-वाउचर्स ले सकते हैं ऑफ ब्रांड्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एटसेट्रा, या होटल एंड ट्रैवल बुकिंग्स कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यूजिंग द स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म फॉर सिलेक्ट HDFC क्रेडिट कार्ड्स। और आप अपने पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पॉइंट्स रुपीज़ में कन्वर्ट होते हैं, जिससे आप अपनी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस भी क्लियर कर सकते हैं। आप अपने पॉइंट्स को होटल माइल्स और एयर माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत क्रेडिट कार्ड्स का होटल्स और फ्लाइट्स के साथ टाई अप्स है फॉर कन्वर्जन ऑफ पॉइंट्स टू माइल्स, जो आप इनडायरेक्टली होटल और फ्लाइट बुकिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ऑप्शन जिन पर आप अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने पॉइंट्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो जनरली रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आप कहाँ रिडीम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है कि आप पॉइंट्स ऐसी जगह रिडीम करें जहां हर एक रिवॉर्ड पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू मिले और ये कार्ड टू कार्ड और बैंक टू बैंक डिफर करेगा। मेनी पीपल जनरली जस्ट गो फॉर स्टेटमेंट क्रेडिट विच इज जनरली नॉट द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ द कार्ड्स द रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट क्रेडिट इज लो इन कंपैरिजन टू अदर मोड्स ऑफ रिडेम्पशन। जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस में जनरली स्टेटमेंट क्रेडिट की रिडेम्पशन वैल्यू इज द लोएस्ट, बट एट द सेम टाइम कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि कोटक मोजो क्रेडिट कार्ड, जिसका रिव्यू हमने कुछ ही दिनों पहले किया था, where the maximum value that you get is from statement credit। जैसा कि हमने बोला कि अमेरिकन एक्सप्रेस पर स्टेटमेंट क्रेडिट लेने पर आपको बेस्ट रिटर्न नहीं मिलेगा। अमेरिकन एक्सप्रेस के पॉइंट्स अगर आप मैरिड बॉन्डरॉय पॉइंट्स पे करेंगे तो आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा। द वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट कैन बी एज हाई एज 60 पैसे टू 1 रुपी। ये डिपेंड करता है आप उन पॉइंट्स को कौन सी प्रॉपर्टीज और किस टाइम पे बुक करते हैं। स्टेटमेंट क्रेडिट पे इन कंपैरिजन आपको 35 टू 40 पैसे पर पॉइंट की वैल्यू मिलेगी और ऐसे ही हर एक कार्ड पर आपको अलग रिडेम्पशन
रिडीम्पशन ऑप्शन पे अलग वैल्यू मिलेगा। बहुत अच्छे से स्टडी करके आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करें ताकि आप देख सकते हैं कि कहाँ आपको अपने पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और अकॉर्डिंगली आप उन्हें रिडीम करें। तो यहाँ खत्म होता है हमारी पॉइंट्स रिडेम्पशन की भी डिस्कशन। तो आज हमने डिस्कस किया कि रिवॉर्ड पॉइंट्स होते क्या हैं और आप उन्हें अर्न, मैक्सिमाइज और रिडीम कैसे कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड आप हमारी वीडियोस देखते रहे। हम अपनी सब वीडियोस में उस कार्ड से रिलेटेड रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं सो दैट यू कैन मेक द राइट चॉइस। इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन and share with your friends and family. And for latest news, updates, reviews, comparison of credit cards and much more, please subscribe to our channel and hit on the bell icon so you never miss any update. Until next time.